अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, किससे सुनना है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आध्यात्मिक विषय के संबंधित किससे सुनना है? आध्यात्मिक विषयों के संबंधित। और हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी इस युग में किससे सुनते हैं? ज्यादातर लोग आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए मॉडर्न साइंस को सुनते हैं और मॉडर्न साइंस पर ही ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों का जो ज्ञान है वो हमेशा बदलता रहता है, नियमित रूप से अपग्रेड होता है, मॉडिफिकेशन होता है उसमें। हम भगवत गीता प्राथमिक कोर्स में समझे थे कि 4 दोष होने के कारण वैज्ञानिकों का ज्ञान अपूर्ण है, इसलिए विज्ञान से नहीं सुनना है। वैसे यह विषय बहुत गहरा है, हम कभी बाद में विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि विज्ञान से क्यों नहीं सुनना है। फिर कुछ वर्ग के लोग न्यूज़पेपर से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। कई बार लोग मुझे प्रश्न करते हैं तो मैं पूछता हूं कि आपने ऐसा कहां पढ़ा? तब वे कहते हैं कि समाचार पत्र में रविवार को धार्मिक आर्टिकल आता है, उसमें मैं हर रविवार को पढ़ता हूं। आप अपनी बुद्धि लगाकर सोचिए कि जो आप समाचार पत्र में ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या वो ज्ञान प्रमाणित है? आप कह सकते हैं कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है, अर्थात कुछ उसमें मसाला है। लेकिन ये न्यूज़पेपर की बात नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लिखने वाला है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण नहीं होता है। और जो समाचार पत्र का जो एडिटर है उसको भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जो आर्टिकल आता है उसको सीधा छाप देता है, चेक नहीं करता है कि क्या शास्त्र के अनुसार है और क्या शास्त्र के अनुसार नहीं है। इसलिए न्यूज़पेपर से नहीं सुनना है। फिर कुछ वर्ग के लोग टीवी से आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं। बहुत लोगों का सोचना है कि टीवी में धार्मिक सीरियल अच्छी होती है, धर्म के बारे में कुछ तो बता रहे हैं ना, तत्व ज्ञान अच्छा नहीं है लेकिन कुछ तो अच्छा बता रहे हैं ना, तो क्या करना है? देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? अगर हम वास्तव में परम सत्य को गंभीरता से समझना चाहते हैं तो हमको नहीं देखना चाहिए। प्रश्न होता है कि क्यों नहीं देखना चाहिए? नहीं देखने का प्रथम कारण है कि जो लोग रोल अदा करते हैं उनका चरित्र अच्छा नहीं होता है। ज्यादातर यह लोग नशा मांसाहार करते हैं, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब मैं भगवत गीता प्राथमिक कोर्स का शूटिंग कर रहा था तब मुझे क्रोमा में कुछ तकलीफ हो रही थी, क्रोमा। तब किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि उमरगांव में वृंदावन स्टूडियो में महाभारत की रिकॉर्डिंग चल रही है। ये नई महाभारत बनी अभी वो, और जो कैमरामैन है वो थॉमस है। जिस व्यक्ति ने मुझे कहा था उसको थॉमस पहचानता था। मैं उस व्यक्ति को लेकर वृंदावन स्टूडियो में गया। स्टूडियो के मालिक ने कहा कि थॉमस ने नाइट में काम किया है और नाइट करके सो गया है और शराब पी के अभी सोया है, इसलिए वो शाम को 7 बजे ही उठेगा। मैं 3 बार गया लेकिन ज़्यादातर थॉमस का यही शेड्यूल था, शराब पी के सो जाना। अब ऐसे व्यक्ति का जो रोल अदा करेंगे ऐसे व्यक्ति सीरियल में, तो देखने वालों पर क्या असर पड़ेगी? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि दिन प्रतिदिन टीवी सीरियलों में ये जो लोग हैं ये कपड़ा कम करते जा रहे हैं। ऐसे कपड़े हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं पहनते थे। आजकल लोगों को आकर्षित करने के लिए कपड़ा पहनते हैं और टीवी सीरियल में जैसी स्टोरी बताते हैं वैसी स्टोरी हमारे मन में बैठ जाती है। और जब कोई सही स्टोरी बताता है तब हमारे मन में संशय होता है, हैं? यह सामान्य मनुष्यों की मानसिकता है, क्योंकि जब किसी विषय को बहुत बार सुन लेते हैं तो वो मन में बैठ जाती है। सामान्य तौर पर ऐसा होता है, सामान्य तौर पर ऐसा होता है, संशय होता है। इसके बारे में घटना है। एक बार एक ब्राह्मण छोटी बकरी दान में लेके आ रहा था। उसने बकरी को कंधों पर रखा था। 4 ठग थे
उन 4 ठगों ने योजना बनाई कि कैसे इस ब्राह्मण से बकरी ली जाए। ये 4 ठग 2-2 किलोमीटर की दूरी पर रास्ते में खड़े हो गए। इधर ब्राह्मण किसी गांव से आ रहा था। प्रथम ठग ने कहा, भूदेव कुत्ता कहां से लेके आ रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, कुत्ता नहीं है, बकरी है। ठग ने कहा, बराबर देखिए, कुत्ता है। ब्राह्मण थोड़ा आगे गया, दूसरा ठग मिला। उसने कहा, ब्राह्मण देव क्या आजकल लोग दान में कुत्ता देने लगे? ब्राह्मण ने कहा, अरे कुत्ता नहीं है यार, बकरी है। ठग ने कहा, बराबर देख, कुत्ता है। अब ब्राह्मण को संशय होने लगा, क्योंकि 2 लोगों ने कहा कि कुत्ता है। ब्राह्मण और थोड़ा आगे गया, तीसरा ठग मिला। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, अब तो आप अपवित्र हो गए, क्योंकि आप अपने ऊपर कुत्ते को उठा के जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, कुत्ता नहीं है, बकरी है। ठग ने कहा, बराबर देखिए, कुत्ता है। अब उसको और संशय होने लगा ब्राह्मण को। ब्राह्मण थोड़ा आगे गया, चौथा ठग मिला। उसने कहा, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को कुत्ते का पालन पोषण करते हैं? मैं गांव में कह दूंगा कि आप कुत्ते को पालते हैं। अब तो आपसे कोई भी कर्मकांड नहीं करवाएगा। ब्राह्मण ने कहा, भाई कुत्ता नहीं है, बकरी है। ठग ने कहा, आपको कुछ भ्रम हो रहा है, मैं सही कर रहा हूं, ये कुत्ता ही है। और आप इसी तरह कुत्ते को उठाकर गांव में जाएंगे तो गांव में लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। अब तो ब्राह्मण को 100% संशय हो गया कि ये बकरी नहीं है, कुत्ता है। क्योंकि कितने लोगों ने कहा? 4 लोगों ने कहा। ब्राह्मण ने सोचा, हो सकता है कि मुझे भ्रम के कारण बकरी लग रही है। उसके बाद उस ब्राह्मण ने बकरी को छोड़ दिया। इस घटना का सारांश यह है कि ज़्यादा लोगों के बोलने से या ज़्यादा लोगों को सुनने से हमारा मन के अंदर संशय शुरू हो जाता है और मन असत्य को सत्य मानने लगता है और सत्य को असत्य मानने लगता है। यह सामान्य मनुष्यों की साइकोलॉजी है। इसलिए टीवी में धार्मिक सीरियल नहीं देखनी चाहिए। अब हम शास्त्रीय कारण समझेंगे कि टीवी में धार्मिक सीरियल क्यों नहीं देखनी चाहिए। पद्म पुराण में कहा है, अवैष्णव मुखो उद्गीर्ण पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम न ये कर्तव्य सर्प उत्सिष्ट यथापयः। अवैष्णव के मुख से हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? इस श्लोक में आगे कहा है, सर्पो उच्छिष्ट यथापय। जैसे सांप दूध में मुंह डाल देता है तो वह दूध विष बन जाता है, अर्थात वो कथा विष से आवृत हो जाती है। जब दूध में सांप मुंह डालता है तब देखने में दूध जैसा देता है, दूध जैसा ही लगता है, लेकिन वो बन जाता है विष। ऐसे ही हरि कथा अवैष्णव से मुख से निकली है तब वह जहर बन जाती है। ये मेरा कथन नहीं है, ये पद्म पुराण का श्लोक है, पद्म पुराण का श्लोक है। अब एक प्रश्न होता है कि वैष्णव कौन है? वैष्णव की परिभाषा क्या है? क्या वैष्णव परिवार में जन्म लेने से वैष्णव बन जाते हैं? क्या तिलक लगाने से वैष्णव बनता है? क्या कपड़े पहनने से कोई वैष्णव बनता है? क्या ऐसा है? तो पद्म पुराण में वैष्णव की भी परिभाषा बताई है। ग्रहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो अभिहितो अभिज्ञेर इत्रो अस्माद अवैष्णवा। गृहीत विष्णु दीक्षा को वैष्णव वही है जिसने विष्णु मंत्र ग्रहण किया है। विष्णु पूजा परो नरः, जो विष्णु को परम सत्य मानकर पूजा करता है, अर्थात विष्णु ही परम सत्य है ऐसी समझ के साथ पूजा करता है। वैष्णव अभिहितो, वे वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं। बाकी सब क्या है? अभिज्ञोर इत्रो अस्मात् अवैष्णव, बाकी सब अवैष्णव है। तो टीवी सीरियल में क्या वैष्णव होते हैं? नहीं, कोई भी वैष्णव नहीं होते। उनका उद्देश्य है मात्र पैसा कमाना है। इसलिए टीवी सीरियल से हमको नहीं सुनना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। फिर है धार्मिक पत्रिका। आजकल बहुत सारी धार्मिक पत्रिकाएं आती है जो ज़्यादातर पूर्ण शास्त्रोक्त नहीं होती है। कुछ हद तक उसमें ज्ञान रहता है, सही ज्ञान रहता है, लेकिन उसमें शुद्ध सिद्धांत नहीं रहता है। इसलिए ऐसी पत्रिकाएं आध्यात्मिक जीवन का
पूर्ण मार्गदर्शन नहीं कर सकती। इसके बाद क्या है? तथाकथित साधु। बहुत सारे साधु टीवी पर कथा करते हैं, लेकिन हमको उनके ज्ञान का आधार देखना पड़ेगा। क्या वे शास्त्र का आधार लेकर प्रमाणित आचार्यों के समझ के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, या फिर अपने मनमाने ढंग से ज्ञान दे रहे हैं? यह जांच करने के बाद ही किसी साधु से सुनना चाहिए। नहीं तो आप आध्यात्मिक जीवन का जो मार्ग है उससे भटक जाएंगे। फिर है कवि लोग। कवि लोग अपने मन के अनुसार कविता लिखते रहते हैं, और कई बार ऐसे कवि आध्यात्मिक विषयों पर कल्पना करके कविता लिखते हैं। ऐसी कविताओं को सुनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्यादातर कवि नास्तिक होते हैं। इसलिए ये लोग लिखने में बहुत होशियार होते हैं। ऐसे ऐसे शब्द और वाक्य रचना करते हैं जिससे पढ़ने वाला मोहित हो जाता है। उनको लगता है कि यही सत्य है। इसलिए ऐसे कवियों को नहीं सुनना है और उनका लिखा हुआ नहीं पढ़ना है। फिर है व्हाट्सएप और फेसबुक। इन दो सोशल मीडिया पर क्या होता है? बहुत सारी आध्यात्मिक चर्चा होती है, लेकिन बिना आधार के। उन विषयों का कोई आधार नहीं होता है। और इन दोनों सोशल मीडिया का मुख्य रोग यह है कि लोग बिना देखे, बिना समझे शेयर करते रहते हैं। अरे भाई, पहले देखो तो सही कि वीडियो में क्या संदेश है, फिर उसको समझो, फिर सोच समझ कर बाद में शेयर करो। लेकिन लोगों की यह सामान्य मानसिकता है कि बिना समझे शेयर और फॉरवर्ड करते रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए व्हाट्सएप से ज्ञान नहीं लेना है।